अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान अवान पाकिस्तान के शहर लाहौर से हाजिर खिदमत हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चिकन मैकरोनी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, चिकन मैकरोनी की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा कि आप बाज़ार की चिकन मैकरोनी खाना भूल जाएंगे और घर पे खुद ही तैयार किया करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 2 कप मैकरोनीज के हिसाब से हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और कितने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। तो 2 कप मैकरोनीज, उसके बाद 200 ग्राम का चिकन बोनलेस का एक पीस ले लेंगे, उसको इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों 1 अदद प्याज लेंगे नॉर्मल साइज का, और उसको भी इस तरह चौकोर साइज में हम काट लेंगे। ठीक है। उसके बाद एक बड़े साइज की गाजर लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे 1 अदद, और एक छोटा सा बंद गोभी का फूल लेंगे, और उसके साथ ही स्प्रिंग ऑनियन 1 अदद, उसको भी इस तरह से हम कट करके रख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप एक खूबसूरत सा पैन चूल्हे पे चढ़ा लें, उसमें आप खुला पानी डाल लें। ठीक है। पानी डालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप मैकरोनीज। बिस्मिल्लाह। ये दूसरा कप मैकरोनीज का शामिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा नमक। तो दोस्तों मैकरोनी में बहुत खूबसूरत बॉईल आ चुका है। ये देखें मैकरोनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम स्टेन करेंगे एक बर्तन में। तो दोस्तों मैकरोनी हमारी बॉईल हो चुकी है। तो आइए दूसरा मटेरियल रेडी करते हैं। सबसे पहले आप पैन में 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद उसमें हम शामिल करेंगे चिकन। तो दोस्तों चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको कुछ ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं हमें चाहिए, और लाइट फ्लेम पे हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए। दोस्तों लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस इसमें कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। मैं इसमें जो है हाफ टी स्पून नमक शामिल करूंगा, और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। आप नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से मैंने हाफ टी स्पून इस्तेमाल किया है। दोस्तों एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ, ये जो मैकरोनी है, ये जो मैकरोनी की रेसिपी है, ये बेसिकली ये इटालियन रेसिपी है, मगर कंट्री वाइज अब इसमें काफ़ी चेंजिंग्स आ चुकी हैं। और जैसा कि आपने देखा हमने इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया और रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल किया। तो अब ये जो है ना हमारी एक पाकिस्तानी डिश बन चुकी है बेसिकली। तो स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कैरेट। 1 कप कैरेट जो हमने काट के पहले से रख ली थी। तो आपको पता है जैसा कि कैरेट जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हम इसमें तकरीबन 4 टीस्पून पानी शामिल करके इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप देंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी गाजर जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लें और इसमें शामिल करें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। दोस्तों प्याज जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप इसको पसंद है तो आप इसमें प्याज डाल लें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है।
सारी वेजिटेबल्स हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि बाकी वेजिटेबल भी सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं अपने पैन का ढक्कन उतारूं, इसके साथ ही मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाता हूं कि दूसरी साइड पे चूल्हे पे मैंने कोयला दिखाने के लिए रखा हुआ है। कोयला क्या काम करेगा, क्या कमाल करेगा, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये देखने के लिए आप वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए। तो चलिए चलते हैं अगले मरले में। सुभान अल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत शक्ल आ चुकी है हमारी वेजिटेबल्स और चिकन की। तो इसमें हम अब शामिल करेंगे मकरोनी जो हमने पहले से बॉईल कर ली थी। बिस्मिल्लाह। आखिर में हम जनाब इसमें स्प्रिंकल करेंगे ऑनियंस को। तो दोस्तों मरला है हमारा सबसे लास्ट और सबसे ध्यान से देखने वाला, जिसने पूरी रेसिपी में बारबेक्यू की जान डालनी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम देंगे लास्ट पे कोयले का दम। कुछ इस तरह से कोयला हमने दहका लिया था, उसको अलहदा से एक बर्तन में डाल के ऊपर से जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो इसको ओपन करते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही खूबसूरत मकरोनी तैयार हुई है दोस्तों। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं और मिलते हैं खाने की टेबल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मकरोनी हमारी टेबल पे पहुंच चुकी है। तो आइए टेस्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनी है दोस्तों। इतनी शॉर्ट और ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप बाज़ार की मकरोनी खाना भूल जाएंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली वालों को भी चेक करवाइएगा। तो इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो उसको दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।